हेलो इनोवेटिव थिंकर्स। आज आपके लिए एक सिंपल सा सवाल है। क्या आप अभी भी व्हाट्सएप से मैन्युअली बल्क मैसेजेस भेज रहे हो और हर रिप्लाई को खुद ही हैंडल कर रहे हो? तो ध्यान रहे, गलत तरीके से बल्क मैसेजेस करने पर नंबर ब्लॉक हो सकता है और सबसे बड़ा इश्यू मैन्युअली रिप्लाईज में स्पीड एंड कंसिस्टेंसी दोनों लॉस हो सकता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेटा का ऑफिशियल व्हाट्सएप पेन, जहाँ आप बल्क मैसेजेस भेज सकते हो, चैटबॉट सेट कर सकते हो और बटन्स के थ्रू डायरेक्ट यूजर के साथ इंटरेक्शन भी कर सकते हो। तो चलिए मैं डेमो शुरू करता हूँ। ये है हमारी व्हाट्सएप पैनल। तो यहाँ पे सबसे पहले है डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड पे यहाँ पे हमारा नाम पता चलता है कि किस नाम से हमने ये पैनल पे लॉगिन किया है। और ये हमारी क्लाउड एपीआई है, मतलब ये ऑफिशियल पैनल है। और यहाँ पे हम अनलिमिटेड मैसेज भी सेंड कर सकते हैं और ये हमारे क्लाउड का सब्सक्रिप्शन दिखाता है कि कब हमने ये एक्टिव किया। उसके बाद हमारा आता है कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट में अगर आपके पास बल्क में डेटा है एक्सेल में सेगमेंट वाइज, तो हम अलग अलग सेगमेंट वाइज यहाँ पे नाम कॉन्टेक्स्ट ग्रुप बना सकते हैं और उसमें डेटा इंपोर्ट करके हम उनको बल्क में व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कॉन्टेक्ट का ग्रुप कहाँ बनाना पड़ेगा, तो मैं टेस्ट करके एक ग्रुप बना लेता हूँ कॉन्टेक्ट का। ये भी सिर्फ ग्रुप बना है, इसमें हमें कॉन्टेक्ट इंपोर्ट करने रहते हैं। तो कॉन्टेक्ट इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे हम मैन्युअली भी कॉन्टेक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं और मोबाइल नंबर में 10 डिजिट्स के आगे 91 लगाना मैंडेटरी रहता है, वरना उनको मैसेज सेंड नहीं होगे। तो यहाँ पे मैन्युअली इंपोर्ट कर सकते हैं और बल्क में इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे एक्सेल हम डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। तो एक्सेल में कैसे रहता है कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, बर्थ डेट, एनिवर्सरी कुछ भी है तो वो फील्ड ले लेंगे और उसके नीचे उसकी वैल्यू पेस्ट कर देंगे। तो डायरेक्ट हम यहाँ से ही बल्क में एक्सेल के थ्रू कॉन्टेक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, उसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। और एक्सेल में भी मोबाइल नंबर के आगे 91 लगाना मैंडेटरी है, वरना यहाँ पे भी मैसेज सेंड नहीं हो। तो जब आप कॉन्टेक्ट इंपोर्ट कर लेंगे तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट्स यहाँ पे लिख जाएंगे कि हमने कितने कॉन्टेक्ट्स इंपोर्ट किए हैं। ऐसे ही हमें शो हो गए कि ये कितने कितने कॉन्टेक्ट्स हमने इंपोर्ट किए हैं, उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम अगर हमने लिखा है तो वो भी ऑटोमेटिक आ जाए। तो अभी कॉन्टेक्ट्स तो हमने बना लिए, तो कॉन्टेक्ट्स के बाद हमें टेम्पलेट बनाना होगा। तो टेम्पलेट में यहाँ पे क्लिक करने पर क्रिएट अ टेम्पलेट का ऑप्शन आता है। तो क्रिएट अ टेम्पलेट में हमें सबसे पहले टेम्पलेट का नाम, हम किस नाम से टेम्पलेट हमारा बनाएंगे वो लिखेंगे। फिर यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करनी रहती है। तो हमारे पास मेनली 3 कैटेगरी होती है, एक ऑथेंटिकेशन, मार्केटिंग एंड यूटिलिटी। तो ऑथेंटिकेशन में ओटीपी वाले मैसेज और मार्केटिंग में अभी हमारे प्रोडक्ट्स के प्रमोशन के रिगार्डिंग और यूटिलिटी में हम अगर क्लाइंट को कोटेशन और परफॉर्मा वगैरह सेंड करना है तो यहाँ पे यूटिलिटी की कैटेगरी सिलेक्ट करनी रहती है। तो अभी के लिए मैं एक मार्केटिंग वाला कैटेगरी सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे हम लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेंगे। फिर हमारे पास ऑप्शन आता है हेडर का। तो हेडर में हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, इमेजेस डाल सकते हैं, वीडियो सेंड कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट भी शेयर कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं एक इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद आता है हमारा मेन बॉडी मैसेज। तो वहाँ पे हम सिंपली अब हमारा मैसेज यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और उसके बाद अगर आपको कोई भी टेक्स्ट बोल्ड इटैलिक करना है तो यहाँ से हम बोल्ड और इटैलिक वो भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास एक और फीचर है कि अगर आपको क्लाइंट्स को पर्सनलाइज उनके नाम के साथ अगर मैसेज करना हो तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली यहाँ से वेरिएबल हमें लेना होगा। वेरिएबल को जहाँ भी हमें क्लाइंट्स का नाम लिखना है तो वहाँ पे सिंपली पेस्ट करना रहता है। तो ये वैल्यू कहाँ से लेगा कि हमने जो भी कॉन्टेक्ट में नाम के साथ जो डेटा इंपोर्ट किया था तो वहाँ पे जो भी हमने नाम लिखा होगा यहाँ से वो डायरेक्टली नाम ले लेगा। तो उसके बाद वेरिएबल हमने जो भी लिखा है तो उसमें वेरिएबल की वैल्यू देनी होगी। तो हमने इसमें फर्स्ट नेम लिखा है। फिर उसके बाद आता है फुटर ऑप्शन। तो फुटर में अगर हमें ये ऑप्शनल फील्ड है, लिखना हो तो अभी लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखना तो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद बटन के ऑप्शन आते हैं। तो यहाँ पे हम मैक्सिमम 5 ऑप्शन मिलते हैं हमें। तो यहाँ से हम मैसेज के साथ मैक्सिमम 3 बटन एट अ टाइम सिलेक्ट करके सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला रहता है क्विक बटन रिप्लाई, फिर आता है फ़ोन नंबर, फिर उसके बाद आता है कॉपी बटन, उसके बाद आता है यूआरएल बटन और फिर लास्ट में है डायनेमिक यूआरएल बटन। तो हमें जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करने रहते हैं यहाँ से हम सिलेक्ट करके सिंपली क्रिएट एंड सबमिट पे क्लिक कर दें। तो यहाँ से क्या होगा कि ये टेम्पलेट डायरेक्ट मेटा को चला जाएगा और यहाँ पे अप्रूवल में उसके बाद चला जाएगा। तो यहाँ से हम हमारे टेम्पलेट का स्टेटस दे सकते हैं। अगर अप्रूव हो गया है तो यहाँ पे अप्रूव हो जाएगा और नहीं हुआ है तो ये पेंडिंग में दिखाएगा। अब टेम्पलेट्स के बाद हम आएंगे कैंपेन बिल्डर। कैंपेन बिल्डर से हम बल्क में क्लाइंट्स को आपके मैसेज शूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कैंपेन का नाम लिख देंगे। अगर आपको कैंपेन शेड्यूल करना है, किसी पर्टिकुलर डेट या टाइम पे शेड्यूल करवाना है तो यहाँ पे हम डेट और टाइम सिलेक्ट कर देंगे। शेड्यूलर टाइप है तो उसमें वन टाइम है और रिकरिंग है।
अगर आपको एक ही टाइम शूट करना है तो वन टाइम, और बार बार शूट करवाना है तो आप रिकरिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें कॉन्टैक्ट ग्रुप का ऑप्शन मिलता है। कॉन्टैक्ट ग्रुप अगर हमने जो भी वो सेल से इंपोर्ट किए होंगे यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे। आप बल्क में भी अगर सिलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे हम मल्टीपल ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है सिलेक्ट टेम्पलेट का। हमारा जो भी टेम्पलेट मेटा से अप्रूव हुआ होगा तो वहाँ पे ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर उसके बाद क्रिएट अ कैंपेन मैसेज का, अगर आपको मैसेज में कोई भी कुछ भी कस्टम करना है तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये हमने जो वेरिएबल डाला था उसका पर्पज़ यहाँ से रहता है कि हमें अगर पर्सनलाइज मैसेज करना हो तो यहाँ पे फर्स्ट नेम सिंपली सिलेक्ट कर लेंगे, और जो एक्सेल में हमने फर्स्ट नेम डाला होगा ये कैंपेन स्टार्ट होने के बाद ये ऑटोमेटिक यहाँ पे फर्स्ट नेम आ जाएगा क्लाइंट। फिर उसके बाद रहता है चेंज इमेज करके, हमने जो भी इमेज आपने सिलेक्ट की थी तो यहाँ से हम सिंपली सिलेक्ट कर लेंगे और क्रिएट अ कैंपेन कर देंगे, पर क्लिक कर देंगे तो इमीडिएटली कैंपेन स्टार्ट। अब कैंपेन बिल्डर के बाद हमारे पास ऑप्शन है एडवांस बोट का। तो ये हमारे चैटबॉट का सेटअप रहता है। यहाँ से हम चैटबॉट क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 तरह के चैटबॉट का ऑप्शन रहता है। सिंपल बोट मैसेज, जहाँ से आप यूज़र अगर किसी भी बटन आपके कीवर्ड ट्रिगर होगा टेक्स्ट वाला मैसेज चला जाएगा। फिर आता है मीडिया बोट, तो उसमें अगर ये चैटबॉट ट्रिगर होगा तो उसमें मैसेज तो जाएगा ही, उसके साथ एक इमेज भी सेंड होगा। फिर उसके बाद आता है एडवांस बोट। तो एडवांस बोट में हमारे पास यहाँ पे नेम का फील्ड है। अगर आपको चैटबॉट का नाम जो भी लिखना है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। फिर आपका ये सिंपली यहाँ से मैसेज आ जाएगा कि आपको जो भी मैसेज आपके क्लाइंट को सेंड करना है। फिर यहाँ पे मीडिया, अगर आपको इमेज भी सेंड करनी है तो आप यहाँ से इमेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है रिप्लाई बटन्स। तो यहाँ पे सिंपली चैटबॉट के साथ साथ 3 बटन भी शूट हो जाएंगे। तो यहाँ से आप बटन्स भी सिलेक्ट करके सेंड कर सकते हैं। मैक्सिमम 3 बटन के ऑप्शन है। फिर उसके बाद आता है यूआरएल बटन। तो अगर आपको यूआरएल वाला सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे आप बटन का लेबल और फिर उसके बाद आपकी जो भी यूआरएल हो यहाँ पे आप सिंपली डाल सकते हैं। फिर उसके बाद है लिस्ट मैसेज। तो लिस्ट मैसेज में सेक्शन और उसमें रो आप डाल सकते हैं कि सेक्शन का टाइटल क्या आएगा और उसके रो, और यहाँ से आप मल्टीपल रो भी ऐड कर सकते हैं। तो इसका पर्पज़ ये रहता है कि अगर आपकी मल्टीपल सर्विसेज है तो क्लाइंट आपकी किसी भी सर्विस में अगर कोई भी एक सर्विस में इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे वो ऑप्शन सिलेक्ट करके आपको ऑटोमेटिक सेंड हो जाएगा। तो आपको भी पता चल जाएगा कि आपने जिस क्लाइंट को मैसेज किया है उनको आपकी किस सर्विस की रिक्वायरमेंट। फिर उसके बाद आता है अगर हमारा चैटबॉट ट्रिगर कब होगा। तो अगर आपने जो भी मैसेज किया है तो उसमें बटन डाले हैं और आपके बटन में जो भी आपने ऊपर टेक्स्ट लिखा है या यहाँ पे टेक्स्ट आप डाल देंगे तो ये चैटबॉट ऑटोमेटिक ट्रिगर हो जाएगा। अब चैटबॉट के बाद है हमारे पास यहाँ पे रिपोर्टिंग का ऑप्शन है। तो यहाँ से हम रिपोर्टिंग में देख सकते हैं कि हमने जो भी मैसेज शूट किए हैं तो ये मैसेज वाइज रिपोर्टिंग है। मैसेज वाइज यहाँ पे हमें रिपोर्टिंग देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमने आज कितने मैसेज किए, यस्टरडे कितने किए थे, ये वीक में कितने किए और ये मंथ में कितने किए, तो उसका रिपोर्टिंग आता है। तो यहाँ पे पेंडिंग कितने हैं, कितने लोगों ने हमारे मैसेज रीड कर लिए, कितनों ने डिलीवर कर लिए और कितनों को सेंड हो गए, तो ये भी हमें देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ से हम कैंपेन वाइज भी रिपोर्टिंग देख सकते हैं। तो हमारा कौन सा कैंपेन कब कब हमने स्टार्ट किया था और उसमें क्या क्या प्रोग्रेस है, तो यहाँ से हम वो भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेटा व्हाट्सएप पैनल का डेमो। इसी सिस्टम के थ्रू आप बल्क मैसेजेस, चैटबॉट ऑटोमेशन और बटन्स के साथ डायरेक्ट यूजर एक्शन इजीली मैनेज कर सकते हैं। बस ध्यान रखो ऐसे ऑफिशियल तरीके ही यूज करें ताकि आप सेफली स्केल कर पाओ। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे प्रोडक्टिव, स्टे इनोवेटिव।